हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, जिसे कंज्यूमर रिसर्च भी कहते हैं। चाहे आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च ही आपको सही डायरेक्शन देता है। तो चलिए समझते हैं मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, ये किस काम आता है, कितने टाइप का होता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च के मीनिंग के बारे में। मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जैसे कंपनीज यूज़ करती है उनके मार्केट, कस्टमर और नीड्स को समझने के लिए। इसका मेन फोकस होता है डेटा कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, ताकि कंपनी को ये समझ आए कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, किस प्रोडक्ट या फ्यूचर पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट फीचर को बेहतर बनाया जा सकता है, कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको उनका ब्रांड परसेप्शन क्या है, कौन सा एडवर्टाइजिंग अप्रोच ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसका मेन पर्पस है मैनेजमेंट को रिलायबल, वैलिड और अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना, जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में गलत डिसीजन लेने का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। सिर्फ गट फीलिंग या गेस वर्क पर काम करने से बिजनेस फेल हो सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च इंश्योर करता है कि डिसीजन फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे लिए जाए, ना कि इंट्यूशन या अजम्पशंस पर। अब हम मार्केटिंग रिसर्च के टाइप्स के बारे में समझते हैं। मार्केटिंग रिसर्च के कई टाइप्स होते हैं जो बिजनेस को समझने में, बेहतर डिसीजन लेने में और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स को हम डिटेल में समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइप है मार्केटिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसका मेन फोकस होता है एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इवैल्यूएशन करना। इसमें ये देखा जाता है कि स्ट्रैटेजीज अब तक जो यूज़ की गई है वो कितनी सक्सेसफुल रही है और कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा टाइप है ब्रांड अवेयरनेस रिसर्च। ये रिसर्च बताता है कि लोगों को अपने ब्रांड के बारे में कितना पता है, उनकी ब्रांड को लेकर क्या सोच है, उनका इमोशनल कनेक्ट या परसेप्शन ब्रांड से कैसा है। इस रिसर्च के ज़रिए बिजनेस अपने ब्रांडिंग एफर्ट के असर को समझ सकते हैं। थर्ड टाइप आता है मार्केटिंग इफेक्टिवनेस रिसर्च, जिसमें ये एनालाइज किया जाता है कि आपके मार्केटिंग कैंपेन कितने इम्पैक्टफुल है, क्या उन कैंपेन से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं, जैसे कि सेल्स इंक्रीज करना, कस्टमर एंगेजमेंट को इंक्रीज करना या फिर आरओआई को मेज़र करना। फोर्थ टाइप आता है मिस्ट्री शॉपिंग। ये थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ अप्रोच है जिसमें बिजनेस किसी अननोन शॉपर के ज़रिए अपने कस्टमर सर्विस को टेस्ट करती है। इससे ग्राउंड लेवल का फीडबैक मिलता है जिससे सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। लास्ट और फिफ्थ टाइप है ट्रेंड स्पॉटिंग, जिसका काम होता है नए मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। इस रिसर्च से बिजनेस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं और रैपिडली चेंजिंग मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बना सकते हैं। इन सभी रिसर्च टाइप का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और अलग अलग बिजनेस सिचुएशन में ये बहुत वैल्यूएबल साबित होते हैं। इनका सही यूज़ करके कंपनीज स्मार्टर, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस के बारे में। हर कंपनी अपने बिजनेस गोल, इंडस्ट्री या फिर रिसोर्सेज के हिसाब से प्रोसेसेस को कस्टमाइज करती हैं, लेकिन कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं जो लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है
आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस। इस स्टेज में ये डिसाइड किया जाता है कि रिसर्च किन लोगों पर फोकस करेगी, क्या ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है या फिर पोटेंशियल बायर है या कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप है। सही टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना रिसर्च की डायरेक्शन को सेट करने जैसा होता है। सेकंड स्टेप आता है एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग। अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रैटेजी को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मार्केट में अपनी पोजीशन का आइडिया मिलता है। आपको देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, कंपेनिंग करते हैं, कैसे ऑडियंस या फिर कस्टमर के साथ एंगेज कर रहे हैं, या फिर उनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं। ये एनालिसिस करके आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को सेट करना होता है। थर्ड आता है फाइंडिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट को क्लोजली स्टडी करके ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो जहाँ डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम है, या कोई ऐसी नीड है जो अब तक एड्रेस नहीं हुई है। ये वो जगह होती है जहाँ आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू इनोवेशन ला सकते हैं और कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। फोर्थ स्टेप है इवेलुएटिंग एंगेजमेंट। इस स्टेज में आप देखते हैं कि लोग आपके ब्रांड के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही है, क्या वो आपके वेबसाइट को विजिट कर रही है या नहीं, सोशल मीडिया पर कमेंट या फिर शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपके स्टोर को विजिट करते हैं या नहीं। इस एनालिसिस से आपको यूज़र बिहेवियर और ब्रांड परसेप्शन का पता चल सकता है। फिफ्थ स्टेप है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। कस्टमर फीडबैक्स, कंप्लेंट्स, इनसे सारी डेटा को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करना होता है और एनालाइज करके अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझना होता है। फिर इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करना होता है जिससे आप अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप आता है रनिंग टेस्ट बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। इसमें रिसर्च के बेसिस पे छोटी टेस्ट कंडक्ट की जाती है, जैसे कि A/B टेस्टिंग, फोकस ग्रुप या पायलट लॉन्च। इसका पर्पस होता है न्यू आइडियाज़ को मार्केट में कमर्शियली लॉन्च करने से पहले कस्टमर के रिस्पॉन्स को समझना, मतलब ये कमर्शियली सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। लास्ट स्टेप और सेवंथ स्टेप है रिस्ट्रक्चरिंग योर मार्केटिंग एफर्ट। जितनी भी इंसाइट अभी प्रीवियस स्टेप्स में आपने ऑब्टेन की है, उसके रिजल्ट्स को आप एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बेसिस पे अब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सेट करेंगे। जो इनफेक्टिव एलिमेंट है उसको आपको रिमूव करना होगा और जो हेल्पफुल है उसे आपको स्केल करना होगा। ये पूरी प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस को आपके मार्केट में बेटर पोजीशन देने में हेल्प करती है और इंश्योर करती है कि आपके मार्केटिंग एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपने देखा कि मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ बड़े बिजनेसेस नहीं, छोटे बिजनेसेस भी यूज़ करते हैं। ये आपको कस्टमर के नज़रिए को समझने में हेल्प करता है, आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में हेल्प करता है और मार्केटिंग को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी न्यू आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। ये वीडियो यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।